Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्पॉट टेस्ट 4 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन आया हुआ है और सभी का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो स्टार्ट है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 74 से स्टार्ट है इसमें। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 74 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग एल्डिहाइड्स विथ रिस्पेक्ट टू देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एडिशन रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल। तो स्टूडेंट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो होता है उसकी रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं। जैसे एल्डिहाइड या कीटोन, ये जनरली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। अब इसकी रिएक्टिविटी को कैसे देखेंगे, तो कार्बोनाइलिक कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, पहला बात। और दूसरा, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज्यादा है तो फिर न्यूक्लियोफाइल की अटैकिंग टेंडेंसी कम हो जाएगी, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन उस केस में कम होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो एक तो तुम्हारा बेंजल डिहाइड दिया स्टूडेंट्स, बेंजीन में CHO। दूसरा, बेंजीन में CHO लगा हुआ है और पैरा पोजीशन पे NO2 है। थर्ड में स्टूडेंट्स, बेंजीन में CHO लगा है, वही एल्डिहाइड, और CH3 है। और फोर्थ में जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, NO2 और यहां CHO। इन चारों में हमसे पूछा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में रिएक्टिविटी, ठीक है ना। तो कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस उतना ज्यादा रिएक्टिविटी है ना। अब किसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगा वो देखो। तो जैसे इन तीनों में कंपेयर करना हो, सपोज इन तीनों में तुम्हें कंपेयर करना हो तो कैसे कंपेयर करोगे, किस वाले कार्बोनाइलिक कार्बन पे ज्यादा डेल्टा प्लस है, इन तीनों में अभी कर रहे हैं। तो ये NO2 क्या करेगा बेटा, -M से पुल करेगा। अब -M से पुल किया तो डेल्टा प्लस तो बढ़ाएगा यहां पे, ठीक है ना। ओके, फिर CH3, ये तो डोनर ग्रुप है, ये तो डोनेट करेगा। अब ये है डोनर, ये एक्सेप्टर, और यहां कुछ नहीं लगा हुआ है। तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा, जैसे O पे डेल्टा माइनस है, C पे डेल्टा प्लस है, O पे डेल्टा माइनस है, C पे डेल्टा प्लस, सिमिलरली इसमें। तो सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस कौन से केस में होगा, जहां एक्सेप्टर ग्रुप लगा है उस वाले केस में। इसका मतलब इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकेंड का। उसके बाद किसका होगा, फर्स्ट का। उसके बाद किसका होगा, थर्ड का। इन तीनों में तो इस तरह से देखें। अच्छा, इस फोर्थ में देखो तो ये NO2 खींच रहा है, -I से पुल कर रहा है, तो यहां पे डेल्टा प्लस को क्या करेगा, बढ़ा देगा। इन तीनों में एक बात ध्यान से देखो, ये बेंजीन रिंग देगा ना +M से इसको, ठीक है। इन तीनों में कंपेयर किए वो अलग चीज था, ये तीनों फिर भी +M से देगा, यहां तो कोई देने वाला नहीं है, यहां तो NO2 -I से खींचेगा ही खींचेगा, खींचेगा कि नहीं खींचेगा। तो उस हिसाब से अगर बात करें तो डेल्टा प्लस सबसे ज्यादा कौन से केस में हुआ, और दूसरा यहां हिंड्रेंस भी तीनों केस में ज्यादा हुआ फिनाइल ग्रुप के कारण। तो सबसे ज्यादा डेल्टा प्लस इस वाले केस में होगा, फोर्थ वाले केस में। तो फोर्थ केस में अगर डेल्टा प्लस का अमाउंट ज्यादा है तो रिएक्टिविटी भी स्टूडेंट सबसे ज्यादा उसका होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जो करेक्ट ऑर्डर होगा वो 4 के बाद कौन सा होगा स्टूडेंट्स, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 3। और अगर इसको ऑप्शन से मैच करें हम लोग तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। 74 के बाद जो बेटा हम लोगों के पास क्वेश्चन है, देखते हैं, वो है 75। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कहता है द फॉलोइंग 2 इनॉल एसीटेट्स, 2 कंपाउंड आपको दिया गया A और B, ठीक है, और इसका हाइड्रोलिसिस किया गया। और बेटा दोनों जो कंपाउंड दिया है ना, ईस्टर दिया है, तो ईस्टर के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल। तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है 75 में। ये C डबल बॉन्ड O, यहां डबल बॉन्ड, यहां CH3, ऐसा लिखा हुआ है। और देखो फर्स्ट में तुम्हें दिया NaOH
और सेकंड में H3O+। अब ध्यान से देखो, ईस्टर है COOR, ईस्टर का हाइड्रोलिसिस किया है, ठीक है। अब ईस्टर का हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम है, उसके बाद H3O+ दिया है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो ऑलरेडी दे दिया है, देखो COOR है, यहां से तोड़ दो तो CH3COOH, एक प्रोडक्ट तो ये बन गया CH3COOH, और दूसरा क्या बनेगा? ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। इधर से क्या बना, ये इंपॉर्टेंट है, चलो देखते हैं क्या बना। ये OH होगा कि नहीं होगा बोलो? इधर कार्बोक्सिलिक एसिड OH लगा तो यहां इस O पे क्या आएगा? H। तो चलो देखते हैं क्या बनता है। तो ये देखो OH, फिर ये कार्बन, ये वाला, इस कार्बन से एक CH3 लगा है, हम लोग भी लगा देते हैं, और डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है बेटा। ये अब जरा ये देखो कौन से फॉर्म में, C डबल बॉन्ड C हो गया इन, अब OH लगा है तो ऑल, इनॉल फॉर्म हो गया। अब इनॉल को हम लोग क्या करते हैं, कीटो में बदल देते हैं, स्टेबल होगा वो। चलो बदल देते हैं कीटो को, इनॉल को कीटो में। तो कैसे बदलेंगे? ये इधर की तरफ आएगा, ये इधर की तरफ, यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये CH2 माइनस और H+ जाएगा तो CH3। मतलब क्या बना? CH3, यहां डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड O और CH3CO CH3 एसीटोन बना। दैट मीन्स इसमें जो आपका P दिया हुआ है, दिस P, यही है वो P। अब एक और रिएक्शन है बेटा, चलो उसको भी देख लेते हैं। अब ये इस तरह से दिया है, देखो डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ये। अच्छा, कोई तुमसे ये भी तो पूछ सकता है कि भाई अब क्यों बना दिए इसका कीटो? इनॉल तो बना ही था, उसी को देखते। भाई ये इनॉल और कीटो में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? कीटो, क्योंकि इनॉल में ना तो कोई एक्सटेंडेड रेजोनेंस कुछ इस तरह का नहीं है, ना एरोमेटिक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? कीटो। इसलिए हम लोग कीटो में कन्वर्ट कर दिए। अब चलो इसको देखते हैं। अब इसका हाइड्रोलिसिस दिया है, वही चीज OH माइनस मतलब NaOH और हाइड्रोलिसिस। तो इससे क्या बनेगा स्टूडेंट्स? CH3COOH एक तो बना ही बना, और इधर से क्या बना जरा उसको देखो, ठीक है। यहां OH लगेगा, यहीं से लिखना शुरू करते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और OH, ये बना। अब इस इनॉल को भी कीटो में कन्वर्ट करते हैं। चलो इस इनॉल को भी कीटो में कन्वर्ट करते हैं। तो ये इधर की तरफ आएगा, डबल बॉन्ड इधर की तरफ ओपन होगा, तो CH3 यहां से देखो, ये डबल बॉन्ड वो हो जाएगा, यहां CH2 होगा, ठीक है ना। तो क्या बना यहां से? CH3 CH2 COH, और ये हो गया तुम्हारा Q। बस इतना ही तो बनाना था। अब क्वेश्चन तुमसे तुरंत बन जाएगा, कहता है P और Q को कौन सा रिएजेंट डिस्टिंग्विश कर सकता है? तो स्टूडेंट्स क्या है? P क्या है? कीटोन है कि नहीं, ध्यान से देखो। और Q क्या है बेटा? एल्डिहाइड है कि नहीं? तो एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये सब यूज होता है कि नहीं होता है बोलो? तो ऑप्शन देखो, इसमें करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड, फेलिंग सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ये स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो 75 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोगों के पास है वो है 76। चलिए देखते हैं 76 में क्या कह रहा है। मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन, और देखो कन्वर्जन क्या है, RCH2OH और इसको कन्वर्ट कर दिया RCHO में। तो स्टूडेंट्स ये 1 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं बोलो, और ये एल्डिहाइड है कि नहीं? तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा रिएजेंट सुटेबल होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? अब उस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में PCC है, पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट जिसको बोलते हो, कॉलिन्स रिएजेंट है। तो बेटा दिमाग में बैठा लो कि 1 डिग्री अल्कोहल से अगर तुम्हें एल्डिहाइड बनाना है तो ज्यादा सुटेबल होगा PCC, और 2 डिग्री अल्कोहल से अगर तुम्हें कीटोन बनाना हो तो ज्यादा सुटेबल होगा कॉलिन्स रिएजेंट, CrO3 इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, वो ज्यादा सुटेबल होता है। ठीक है, तो अभी 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाया तो सुटेबल रिएजेंट क्या होगा इसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC। और देखो ऑप्शन PCC क्लियरली नहीं लिखा है, बेंजीन में NH+Cl CrO3-, तो वही हुआ पिरिडिनम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका 4th ऑप्शन हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 77 पे। इसमें देखो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है और दोनों स्टेटमेंट में हम लोगों से करेक्ट कौन सा है इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो चलो देखो स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है, लोअर एल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर, तीखा पंजेंट। लोअर एल्डिहाइड माने कम कार्बन का जो एल्डिहाइड होता है ना, कम कार्बन का एल्डिहाइड, उसका पंजेंट ऑर्डर होता है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ाते जाओगे तो वो पंजेंट कम और फ्रेग्रेंट मतलब अच्छा स्मेल ज्यादा होते जाता है। समझ में आया बात? लोअर एल्डिहाइड क्या होगा, पंजेंट होगा। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ाओगे तो पंजेंट कम और फ्रेग्रेंट ज्यादा होगा। मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। चलो दूसरा वाला देखते हैं। कहता है मेनी नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर यूज्ड इन ब्लेंडिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। सही बात है, बहुत सारा जो नेचुरली अकरिंग एल्डिहाइड कीटोन ये सब है, इन सब का यूज परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट में होता है। जैसे एसीटोफिनोन है, कैम्फर है, इन सब का यूज किया जाता है इसमें। तो ये भी इस हिसाब से करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? फर्स्ट। क्या लिखा है फर्स्ट में? स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 78। अब चलो इसमें देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 78 में। मिथानल, इथानल एंड प्रोपेनोन आर मिक्सिबल विथ वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन। बेटा लोअर एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है ना, लोअर एल्डिहाइड कीटोन अभी बताया तुमको, कम मॉलिक्यूलर वेट वाला। तो सबसे छोटा एल्डिहाइड देखो दिया है तुमको मिथानल, है ना? यस मिथानल मतलब फॉर्मल्डिहाइड हो गया। फिर इथानल एसिटल्डिहाइड और एक प्रोपेनोन दिया है मतलब CH3CO CH3 सबसे छोटा कीटोन। ये सभी प्रोपोर्शन में वाटर में इसलिए सॉल्युबल होता है क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, कैसे बना सकता है? तो कोई एक को देखो, जैसे तुम CH3CHO ले लो, सबसे अच्छा C डबल बॉन्ड OH यही ले लो। फॉर्मल्डिहाइड भी ले सकते थे, एसीटोन भी ले सकते थे। अब बेटा O पे डेल्टा माइनस है, यहाँ पे C पे डेल्टा प्लस है, O पे डेल्टा माइनस, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और वाटर अगर लोगे तो HOH अगेन O पे डेल्टा माइनस, H पे डेल्टा प्लस। अब देखो 2 मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो गया OO और हाइड्रोजन उसके बीच ब्रिज की तरह, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। अब जैसे जैसे हायर मॉलिक्यूलर वेट का एल्डिहाइड कीटोन लोगे ना तो हिंड्रेंस बढ़ा। हिंड्रेंस बढ़ने से क्या होगा स्टूडेंट कि वो वाटर के साथ फिर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, तो सॉल्युबिलिटी घटेगी कि नहीं। तो इसीलिए जो लोअर एल्डिहाइड है ना या कीटोन है वो वाटर में सभी प्रोपोर्शन में सॉल्युबल होता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट तो सही हो गया एजर्सन। रीजन में कहता है बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, ये भी सही हो गया। तो आंसर क्या होगा? बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन, दैट मींस फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एमाइन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। इसको मैं रफ कर दे रहा हूं थोड़ा, और 79 क्वेश्चन हम लोग अब देखते हैं। देखो 79 में क्या पूछ रहा है। कार्बाइल एमीन रिएक्शन स्टूडेंट्स तुम जानते हो, 1 डिग्री एमाइन अगर लिया जाए RNH2, ठीक है, और उसका रिएक्शन CHCl3 प्लस KOH, क्लोरोफॉर्म और बेस, तो RNC बनता है, एल्काइल आइसोसाइनाइड। ठीक है ना, ये एल्काइल आइसोसाइनाइड को ही स्टूडेंट एल्काइल कार्बाइल एमाइन कहते हैं, जिसका कि खराब ऑर्डर होता है। खराब ऑर्डर के कारण, ठीक है ना, हम लोग कहते हैं उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा ये 1 डिग्री एमाइन था। ठीक है ना। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, मतलब सीधा सा बात दिमाग में क्या बैठाना है कि 1 डिग्री एमाइन अगर है तभी वो कार्बाइल एमाइन रिएक्शन देगा, बस इतना जानते हैं तो ये क्वेश्चन एकदम देखो तुरंत से बनेगा हम लोग से। ऑप्शन क्या क्या दिया स्टूडेंट्स, देखो बेंजामाइड, बेंजामीन नहीं है स्टूडेंट्स, बेंजामाइड एमाइड है, मतलब PHCO NH2। अब स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाता है कि सर इसमें तो NH2 है। अरे भाई NH2 है तो खाली NH2 थोड़ी ना है, CONH2 है, एमाइड है, ये एमाइन नहीं है, इसलिए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। अब क्या कार्बोक्सिलिक एसिड अगर रहेगा तो क्या बोलोगे, CO हो गया कीटोन और OH अल्कोहल, क्या ऐसा बोलेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे? तो उसी हिसाब से बेटा ये CONH2 एमाइड है, एमाइन नहीं है। चलो तो ये तो नहीं देगा कार्बाइल एमीन। चलो आगे बढ़ते हैं अगले ऑप्शन पे, बेंजाइल एमाइन।
बेंजाइल एमाइन, ये तो ठीक है, 1 डिग्री एमाइन है, 1 डिग्री एमाइन है, तो ये तो कार्बाइलेपिन रिएक्शन देगा। थर्ड देखो, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है एन मिथाइल एनिलीन, तो एन में मिथाइल लगा दो, एनिलीन है, NH2 होता है एनिलीन, एक CH3 लगा दो, तो ये 1 डिग्री कहां हुआ, ये तो 2 डिग्री एमाइन हो गया, तो ये भी नहीं देगा। और एसिटामाइड CH3CONH2 वो भी नहीं देगा क्योंकि एमाइड है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। 80 में क्या कहता है, चलिए देखते हैं। आगे स्टेटमेंट 2 तो दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कहता है एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इज सॉल्युबल इन अल्कली। चलिए बना के देखते हैं। ये भी आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर खाली इसका हम लोगों को आना चाहिए था, बस उसके बाद क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। चलो देखो इसमें कैसे बनेगा। 80 बेंजीन सल्फोनामाइड, पहले ये बना लो, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O NH2, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सल्फोनामाइड। ठीक है ना, बेंजीन सल्फोनामाइड। अब क्या कहता है देखो, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, मतलब एक H को हटा दो और यहां पे लगा दो इथाइल, तो ये क्या हो गया, N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, सल्फोनामाइड। अब ये एल्कली में सॉल्युबल होगा कि नहीं, तो बेटा N पे जो ये हाइड्रोजन है ये एसिडिक हाइड्रोजन है। कोई बोला कैसे आप समझे कि एसिडिक हाइड्रोजन है, तो कंजुगेट बेस बनाओ, H प्लस हटाओगे तो यहां पे क्या आएगा, माइनस। अब देखो निगेटिव सिग्मा पाई, निगेटिव सिग्मा पाई, तो जो कंजुगेट बेस बना वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है ना, इधर भी रेजोनेंस स्टेबलाइज, इधर भी, मतलब एसिडिक है। N का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, और एसिडिक हाइड्रोजन के प्रेजेंस के कारण ये एल्कली में सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन एल्कली। और दूसरा जो इसका स्टेटमेंट दिया है जरा उसको भी देखो, कहता है NN डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब बेटा NN डाई इथाइल अगर लगा दोगे तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और N से 2 ठो इथाइल लगा देना। अब बताओ क्या N पे कोई हाइड्रोजन है, क्या कोई एसिडिक हाइड्रोजन मिला इसमें। अब अगर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है बेटा, नो एसिडिक हाइड्रोजन, तब तो ये एल्कली में इनसॉल्युबल होगा, सीधी सी बात है। सो इनसॉल्युबल इन एल्कली, ठीक है ना। अब इस हिसाब से ऑप्शन सर्च करो। ऑप्शन 1 मतलब जो स्टेटमेंट 1 था वो करेक्ट था, और 2 जो है वो क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल, वो भी करेक्ट है। मतलब करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन अगेन गैब्रियल थैलीमाइड का है, देखते हैं कौन सा आंसर होगा। 81 बना के देखते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, Which of the following reaction is called, ये तो आपसे सीधा सीधा पूछा कि गैब्रियल सिंथेसिस ऑफ एमाइन क्या है, कौन सा रिएक्शन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, फिर ऑप्शन मिला लेंगे। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहां पे CONH ऐसा एक कंपाउंड लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, कुछ भी रटना नहीं है इसमें। अगर तुम यहां पे CONH2 लो और CONH2, अगला क्वेश्चन जो है वो उसी पे बेस्ड है, इसलिए ध्यान से समझो। इसको मैं मिटा के बना के बताता हूं कि बनता कैसे आगे, ठीक है ना बेटा। देखो यहां पे CONH2 है मान लो, और CONH2 है। इसको स्ट्रॉन्ग हीट मतलब हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे ना तो NH2 और H अमोनिया बन के बाहर निकल जाता है। जब NH2 और NH2 दोनों था तब इसको हम लोग कहते हैं थैलामाइड, माइंड इट, थैलामाइड नॉट थैलीमाइड, दिस इज थैलामाइड। और जब अमोनिया निकाल दोगे इस तरह से तब क्या बनेगा, देखो NH के थ्रू जोड़ना पड़ेगा हम लोगों को, जोड़ देते हैं ऐसे N से H, और इसको कहते हैं स्टूडेंट्स थैलीमाइड, थैलीमाइड। ठीक है, माइन्यूट सा चीज है बट ध्यान देना। अब इस थैलीमाइड का रिएक्शन देखो, गैब्रियल थैलीमाइड होता क्या है, पहले बेस से कराते हैं। अब सिंपल सा देखो, कुछ नहीं रखना, OH माइनस क्या है बेटा, बेस। ये क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो H प्लस को हटा दिया, OH माइनस H प्लस, वाटर निकल गया। क्या बना यहां से देखो, ये C डबल बॉन्ड O,
यहां भी C डबल बॉन्ड O N माइनस। अब K प्लस लिखना है तो लिख दो, ये तो आयनिक बॉन्ड बने। अब जो गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन होता है ना, सिंथेसिस होता है ना, उससे हम लोग 1 डिग्री अमाइन बनाते हैं। तो जैसे तुमको RNH2 बनाना हो तो यहां तुम RX लो। अब ये SN2 देगा, ये R पे अटैक करेगा, X को भगा देगा। तो यहां से क्या बना, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और N पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, R। इसको कहते हैं N एल्काइल। देखो थैलीमाइड में क्या किया, N पे एल्काइल लगा दिया तो नाम हो गया N एल्काइल थैलीमाइड। अब इसमें फिर से बेस दे दो KOH, मतलब OH माइनस, OH माइनस। ये इस कार्बन पे अटैक करता है, CO को ओपन किया, रिटर्न हुआ, लिविंग ग्रुप को भगा दिया। फिर दूसरा वाला इस पे अटैक किया, ओपन किया, रिटर्न हुआ और इसको भगा दिया। क्या बना यहां से, इस बेंजीन के साथ क्या लगा, COOH, इधर भी क्या लगा COOH, तो थैलिक एसिड एक बन गया। और इधर से क्या बना, R, इधर खुला तो N पे 1 माइनस, इधर से खुला तो एक और माइनस, तो प्लस RN पे 2 माइनस। अब तो सीधा सीधा दिख रहा है, 2 माइनस है तो 2 H प्लस ले लेगा, तो ये क्या करेगा, RNH2 का फॉर्मेशन करेगा। और यहां ये क्या बना लेगा, COO माइनस COO माइनस K प्लस। समझ में आ गया स्टूडेंट, इसी को कहते हैं गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अब चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि थैलीमाइड दे रखा है उसमें जो हम लोग लिखे हैं, KOH दिया है, फिर RBr दिया है, एक्वस NaOH दिया है। एक चीज और ध्यान रखना, इससे एरोमेटिक एमाइन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर एरोमेटिक एमाइन बनाना होता तो बेंजीन के साथ ClBr लगाना पड़ता, तो वहां तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता ही नहीं। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन जो है 82, वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चलो उसको भी देखते हैं 82 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है, हम लोगों को दिया थैलिक एसिड, बेंजीन COOH, ऑर्थो पे COH दोनों लेते हैं तो थैलिक एसिड कहते हैं। इसका रिएक्शन दिया अमोनिया से। अब देखो ये है एसिड, ये बेस, तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ये H प्लस देगा और जो NH3 है वो H प्लस लेगा। तो क्या बनेगा यहां से, यहां से बन गया COO माइनस NH4 प्लस, और यहां भी क्या बनेगा COO माइनस NH4 प्लस, मतलब अमोनियम सॉल्ट, सिंपल सा। और जब स्टूडेंट्स इस अमोनियम सॉल्ट को हीट करोगे ना लो टेम्परेचर पे भी एक तरह से, तो देखो यहां से H, ध्यान से देखना, H2O निकल गया तो क्या बचा CONH2, यहां से भी H2O निकला तो क्या बना CONH2, तो यहां से बनता है CONH2 और CONH2, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स वाटर रिमूव हुआ। इसको अभी बताए थे, क्या बताए थे, इसको क्या कहते हैं थैलामाइड। और जब इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे उसी को ऐसे लिखा जाता है स्ट्रॉन्ग हीट, तो ये NH2 और H अमोनिया बन के बाहर निकल जाता है, अमोनिया बन के बाहर निकल जाता है। हाई टेम्परेचर पे हीट करना मैंडेटरी है, ठीक है ना। और इस तरह का CONH मतलब थैलीमाइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, थैलीमाइड। अब ऑप्शन मिला लो, तो कितना था 82 ना, A B PQ R सब पूछ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन देख लो, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 83, अगेन एमाइन चैप्टर का क्वेश्चन है और बेसिक स्ट्रेंथ दिया है। ऐसे तो हम लोग इसको एसिड बेस में ही पढ़ लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में ये एमाइन चैप्टर में दिया हुआ है। आसान सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन से पहले एक चीज जो हम लोगों को जानना जरूरी है वो क्या है कि अगर मिथाइल एमाइन और इथाइल एमाइन का बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर दे तो नहीं कुछ लिखा है तो प्रोटिक सॉल्वेंट मिलेंगे, वाटर मिलेंगे, और उसका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होता है मिथाइल एमाइन का और इथाइल एमाइन का। तो पहले इथाइल का ही देखो, तो जैसे मान लो पहले बेसिक स्ट्रेंथ देख लो, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री, ये हो गया फॉर इथाइल एमाइंस, ठीक है ना। बस इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है इसलिए ये भी सीख लेते हैं। और मिथाइल में मैं बता दे रहा हूं 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री ये होता है, ठीक है। मतलब C2H5 होल 2
NH ये हो गया 2 डिग्री, C2H5 होल 3 N ये हो गया 3 डिग्री, और C2H5NH2 ये हो गया 1 डिग्री, और लास्ट में अमोनिया होता है। ठीक है, ये ऑर्डर होता है बेसिक स्ट्रेंथ का प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब देखो आगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पीकेबी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो स्टूडेंट पीकेबी जो होगा ये कब ज्यादा होगा, तो अगर केबी का वैल्यू ज्यादा मतलब पीकेबी का वैल्यू कम, क्योंकि पीकेबी क्या होगा, निगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी, इसलिए इस तरह का ऑर्डर होगा। तो जो ऑर्डर दिया है ना वो किसका दिया है ऑर्डर, पीकेबी का। तो तुम उल्टा देख लो ना सीधा, उतना करने का क्या जरूरत है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा उसका जस्ट रिवर्स होगा, वो किससे मैच करता है वो देख लो। तो क्या क्या बनाया है जरा ये तो देखना पड़ेगा। पहला लिखा है फर्स्ट में इथेनामीन, मतलब C2H5NH2 इथेनामीन हो गया। सेकंड में क्या कह रहा है, उसी का सबका नाम दिया NN डाइइथाइल इथेनामीन, तो N पे 2 इथाइल लगा देना है, तो C2H5N और 2 इथाइल लगा दो, तो ये हो गया NN डाइइथाइल इथेनामीन। थर्ड में क्या कह रहा है देखो, N इथाइल इथेनामीन, मतलब N पे 1 इथाइल खाली लगा देना है, तो NH C2H5 और यहां भी C2H5 N इथाइल इथेनामीन। और एक 4 भी देख लो, 4 में क्या कह रहा है, N मिथाइल इथेनामीन, मतलब C2H5 NH और CH3, ठीक है ना, N मिथाइल मिथेनामीन कह रहा है, सॉरी, तो N मिथाइल मिथेनामीन है ना, कोई बात नहीं, CH3 लगा देते हैं। ठीक है, तो N मिथाइल मिथेनामीन ये हो गया 4। अब इन सब में तुम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देख लो रिवर्स वे में, तो पीकेबी का वैल्यू उस हिसाब से हम लोग उसका उल्टा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो है ना इसमें फर्स्ट है। कैसे, देखो फर्स्ट ऑप्शन में जो पीकेबी का ऑर्डर दिया है वो ऑप्शन में देखो ऐसे दिया है, ये पीकेबी का ऑर्डर दिया है, मैं उसी को बता देता हूं कैसे है। तो ऐसे दिया 1 4 2 और 3 इस तरह से दिया है। तो उस अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेसिक किसको होना चाहिए, थर्ड को। देखो थर्ड में क्या दिया है 2 डिग्री, 2 डिग्री होगा कि नहीं होगा बोलो, अभी हम लोग लिखे थे ना 2 डिग्री सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब ये सही है, थर्ड सबसे ज्यादा। उसके बाद 2, ये कितना डिग्री 3 डिग्री, तो 2 डिग्री के बाद कौन सा होता है 3 डिग्री, मतलब ये भी सही है। उसके बाद 1 और 4, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री मिथाइल का भी है ना, तो 2 डिग्री बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसके बाद मिथाइल वाला 2 डिग्री, और सबसे लास्ट में ये, मतलब बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ऑर्डर, और पीकेबी का ऑर्डर तो सही है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो इसका आंसर करेक्ट कौन सा हो गया, फर्स्ट 83 का। अब अगला क्वेश्चन है 84। ये क्वेश्चन जो है आपका आसान सा क्वेश्चन है, और ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का है। ठीक है, चलो देखते हैं ऑप्शन, और उसी से, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो कि तुमसे ना बने। चलो देखते हैं। ए में लिखा है, कॉलम मैच करने वाला है, मैं पढ़ रहा हूं और बताता हूं कौन सा किसका करेक्ट होगा। ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड लिखा है। स्टूडेंट्स ये असम पीएमटी 2015 में एक क्वेश्चन दिया था कि सैकरिन का इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है। तो सैकरिन जो होता है ना बेटा, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, और सैकरिन का ही जो केमिकल नेम है वो है ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड। तो फर्स्ट दिया है क्या, ऑर्थोसल्फोबेंजीमाइड, उसको किससे मैच करेंगे देखो, थर्ड देखो आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है ना, ये हो गया। बी में दिया है ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, मतलब BHT, ठीक है। तो BHA और BHT इसका ये जो होता है फूड के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह, मतलब फैट ऑयल ये सब जो जैसे चिप्स खाते हैं ना, चिप्स में रहता है ऑयल फैट, उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करके रखा जाता है, तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है, ठीक बेटा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह BHA BHT इन सबको यूज किया जाता है। तो इसको किससे मिला देंगे हम लोग, ब्यूटाइरेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन को, एंटीऑक्सीडेंट इन फूड। थर्ड देखो, मतलब सी, उसमें दिया सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव होता है। फूड प्रिजर्वेटिव में और किसका किसका यूज होता है, तो टेबल सॉल्ट हो गया, इवन शुगर का होता है, ऑयल का होता है, जैसे अचार में ऑयल डालते हैं तो वो भी इनफैक्ट फूड प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद सॉल्ट ऑफ सॉर्बिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, इन सब का यूज जो है फूड प्रिजर्वेटिव की तरह किया जाता है। तो सी को किससे मैच करोगे, फर्स्ट से, फूड प्रिजर्वेटिव। डी में है 1% फिनॉल, ये डिसइंफेक्टेंट की तरह होता है, ये तो याद रखने वाला बात हो गया। और ई में देखो 0.2% जो है फिनॉल,
इसका सेकंड होगा, इसका यूज एंटीसेप्टिक की तरह किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया आपका थर्ड। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन 85 पे। तो क्वेश्चन नंबर 85 को अगर देखा जाए तो इसमें देखिए क्या पूछा, एक सिंपल सा रिएक्शन दिया। अगेन ये भी स्टूडेंट्स एमाइन चैप्टर का है, तो हम लोग जो पढ़ते हैं ना प्रोटेक्शन करना पड़ता है एनिलीन में NH2 को, बस वही दिया है। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहां पे हम लोगों को NH2 और पैरा पे CH3 दिया है, और इसमें AC2O क्या हुआ स्टूडेंट्स, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, तो CH3COO COCH3। अब ये क्या करेगा, N पे लोन पेयर है, ठीक है ना, ये इस पे जाके अटैक करेगा, CO को ओपन करेगा, रिटर्न होके इसको भगा देगा, इसका एसिटाइलेशन हो जाएगा, COCH3 लगेगा, जिसको हम लोग शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए तो यहां से प्रोडक्ट क्या बना फटाफट देख लेते हैं। NH देखो, H प्लस हटा दोगे, उसके बाद NH COCH3, ये CH3COH बाहर निकल गया, तो NH COCH3, और पैरा पे जो CH3 लगा वो तो रहेगा ही, वो कहां जाएगा। और इसमें फर्दर रिएक्शन दिया है, Br2 CH3COH, ACOH वही हुआ, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, Br+। अब इसमें दो डोनर, तो याद रखो बेंजीन है उसमें दो डोनर लगा है, और इलेक्ट्रोफाइल आया अटैक करने, कहां करेगा, उसको क्या मतलब, इलेक्ट्रोफाइल आया तो उसको सीधा सा मतलब है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा देखेगा उस पर अटैक करेगा। तो अच्छा डोनर कौन हुआ, ये +M से डोनेट कर रहा है, ये हाइपर कंजुगेशन से डोनेट कर रहा है, तो +M वाला अच्छा डोनर हुआ। इसके ऑर्थो पैरा पे, तो पैरा ब्लॉक है, कहां लगाएंगे, ऑर्थो पे, तो चलो इसके ऑर्थो पे जोड़ देते हैं। तो NHCOCH3, यहां CH3 और ऑर्थो पे Br, ऑप्शन मैच करो, ये थर्ड आंसर जो है इसका वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन, उसको देख लीजिए। सेक्शन बी में देखो 96 से लेकर के 100 तक है, तो चलिए देखते हैं 96 से 100 क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में हम लोगों से पूछा है, देखो सिंपल सा एक है, ये अल्कोहल ईथर फिनॉल का है क्वेश्चन। यहां पे दिया हम लोगों को COOCH3 ईस्टर लगा हुआ है, और इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड कीटोन लगा हुआ है, और जो रीएजेंट दिया स्टूडेंट्स वो है NaBH4 1 नंबर में और 2 नंबर में हाइड्रोलिसिस। अब तुम सीधा सा बात दिमाग में बैठा लो, NaBH4 किसको किसको रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड को, कीटोन को और एसिड हैलाइड को, और वही अगर LiAlH4 लो तो जितना एसिड डेरिवेटिव है सभी को वो रिड्यूस करता है। तो इस क्वेश्चन में देखो यहां पे कीटोन है और यहां पे ईस्टर है, तो क्या NaBH4 इस कीटोन को तो करेगा ही करेगा, क्या ईस्टर को कर पाएगा रिड्यूस, नहीं, LiAlH4 रहता तो कर देता। तो अभी ईस्टर एज इट इज कॉपी कर देंगे और इसको रिड्यूस करें। अब इसको रिड्यूस करना तुम्हारे दाएं बाएं का खेल है, पाई को तोड़ो, एक H यहां पे एक H यहां पे, बस। तो प्रोडक्ट क्या लिख दें, देखो इस COOCH3 को तो एज इट इज लिख दिए, और यहां पे ऑप्शन मिलाओ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देखो सेकंड ऑप्शन, ठीक है 96, क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। टॉलुइन दिया है हम लोगों को, और टॉलुइन में NBS, तो NBS का काम क्या है स्टूडेंट्स, NBS का काम है अल्फा, मतलब कंजुगेटेड पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड है उसके कंजुगेटेड पोजीशन पे वो ब्रोमीन जाके अटैच करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो डबल सिंगल, इस C पे जो H है इसको हटा के यहां पे ब्रोमीन अटैच करेगा, ये एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड का यही काम होता है। तो यहां आ गया CH2Br। आगे बढ़ो, इसमें क्या दिया हुआ है फिर KCN। अब इसमें KCN दोगे तो KCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN2, ये इस पे अटैक करेगा, Br को भगा देगा, तो यहां पे CN लग जाएगा, तो यहां से हो गया CH2CN। और इसमें जो रिएजेंट दिया है ना वो दिया है डाइबल H और हाइड्रोलिसिस। देखो क्या लिखा है, IBU हॉल 2 माने आइसोब्यूटाइल हॉल 2 ALH, इसी को क्या करते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब डाइबल H, और नीचे दिया हाइड्रोलिसिस
डाइबल एच और हाइड्रोलिसिस। याद करो, डाइबल एच और हाइड्रोलिसिस नाइट्राइल को क्या करेगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। पहले इसको रिड्यूस करता है पार्शियली, CH डबल बॉन्ड NH, और फर्दर उसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो CHO बन जाएगा। मतलब इससे जो प्रोडक्ट होगा, यहां मैं लिख देता हूं इधर, तो बन जाएगा CH2 और ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया, देखो फर्स्ट CH2BrCN और CHO, फर्स्ट आंसर तीनों मिल रहा है। ओके, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 98 हम लोगों को दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है और इसमें पूछता है कौन सा करेक्ट है। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट में लिखा बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ये क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट हो गया N2 प्लस BF4 माइनस, इसी को कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट। याद करो, एक रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं, इसको अगर फर्दर हीट कर दिया जाए ना तो ये फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन इसी से बनाया जाता है, प्लस N2 और BF3 इसमें कन्वर्ट होता है। मतलब ये पहले तो स्टेबल है, लेकिन हीट करेंगे तो फिर ये डिकम्पोज होकर के फ्लोरोबेंजीन बनेगा। अब ऑप्शन करो, तुरंत बन जाएगा। कहता है बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। सही बात है, वाटर इनसॉल्युबल है और ये रूम टेम्परेचर पे तो स्टेबल होगा, क्योंकि हीट करते हैं तब ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। और सेकंड को देखो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मतलब BDC, बेंजीन N2 प्लस Cl माइनस, कहता है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस, जो कि वाटर में सॉल्युबल है। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू, सेकंड ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, अगेन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है। कहता है इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ नॉरएड्रेनालिन देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी सजेस्टेड। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है ना, ये जो नॉरएड्रेनालिन दिया हुआ है ना, इसका अगर कमी हो जाता है किसी आदमी में तो उससे डिप्रेशन आता है। ठीक है, मतलब डिप्रेस हो जाता है वो, तो एंटी डिप्रेजेंट देना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा कि नहीं। अब इसमें कहता है कि कौन सा ड्रग उसको सजेस्ट, तो इसमें एंटी डिप्रेजेंट जो है वो सेकंड ऑप्शन जो लिखा है फिनिलिजाइन वही है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। ठीक है ना। और लास्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, उसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टेरिसाइडल एंटीबायोटिक। अब सबसे पहले समझो ये साइडल एंटीबायोटिक क्या हुआ। एंटीबायोटिक को दो तरीके से बांट दो। साइडल मतलब हुआ ना जो बैक्टीरिया को किल कर दे, किलर, मार दिया। ठीक है, और एक होता है बैक्टेरियोस्टैटिक। स्टैटिक मतलब रेसिस्ट करता है उसको, मतलब बढ़ने नहीं देता, एक तरह से ऐसे समझो। इसमें क्या पूछा तुमसे, साइडल कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। ठीक है ना, मतलब साइडल मतलब जो बैक्टीरिया को किल कर दे। तो इसका आंसर है क्लोरमफेनिकोल। बाकी जो दिया है ना बेटा, ये पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सासिन, ये सब है साइडल है ये सब। तो इस कारण से 100 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 4th। आई थिंक आप लोग एंजॉय किए होंगे। इसी तरह से अच्छे से सभी टेस्ट को देना है। थैंक यू।